हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्वसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो कल हम सुन रहे थे चौथा अध्याय से ज्ञान का जो महिमा है ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ये पवित्र है, दिव्य ज्ञान है और कालीन आत्मनि ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए और सिद्धि करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। जो एक बार ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं उनको सिद्धि मिलता है। और कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, गुरु जी से परमात्मा कैसे देते हैं, भगवान श्री कृष्ण कैसे ज्ञान देते हैं, कल हम सुन रहे थे। तो आज 39 वर्ष है। ज्ञान प्राप्ति का जो उपाय है, जैसे कोई भौतिक ज्ञान जैसे पढ़ाई करते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, बचपन से कोई ज्ञानी नहीं होते हैं। बचपन से कोई वैज्ञानिक नहीं थे, साइंटिस्ट नहीं थे, कोई बचपन से कोई टीचर नहीं थे, कोई एक्सपर्ट नहीं थे, कोई फिलोसोफर नहीं थे। समय के हिसाब से इस जगत में संग करते हैं, संग के प्रभाव से दूसरे लोग से वो ज्ञान वो पकड़ते हैं, प्राप्त करते हैं। देखो, अगर कोई छोटा बच्चा है, उनको कोई कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेफ्ट हैंड क्या है, राइट हैंड क्या है, आँख क्या है, नाक क्या है, ये कान है या आँख है या नाक है, कुछ नहीं बोलना है उनको। फादर क्या है, मदर क्या है, ब्रदर क्या है, कुछ नहीं बोलना है। तो क्या करेगा वो? गूंगा हो जाएगा ना। एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ मत बोलो, छोड़ दो। क्या उनको पता चलेगा फादर क्या है? हम बोल रहे हैं हमारा पिताजी है, पिताजी है, पता ये जो ज्ञान है पिताजी, उसको पता चला कैसे? हमको दूसरा कोई बोले है इज योर फादर। इसलिए हम बोलते हैं ना, जन्म से हम अज्ञानी है, ज्ञान इधर प्राप्त किए हैं। ये दुनिया क्या है, जैसे जो ट्राइबल कम्युनिटी होते हैं पहले जमाने में, इसको आदिवासी बोलते थे। उन लोग को कुछ भी पता नहीं है। जैसे देखो, पशु है, जो पशु लोग हैं उनका पास ज्ञान नहीं है। ये फादर है, ये मदर है, ये सिस्टर है, ब्रदर है, जब तक दूध पीते हैं, थोड़ा खाते हैं, तब तक कॉन्शियस रहता है, फिर गया, पशु हो गए। ज्ञान इधर ही हम प्राप्त करते हैं। शारीरिक जो ज्ञान है वो इंद्रिय का सहित है। बाह्य जो ज्ञान है इधर पकड़ना पड़ता है। जैसे खाना पीना, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देना। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिपेंडिंग, जो 4 चीज है, ये ज्ञान शरीर का है। और जो एक्स्ट्रा हमको कमाना है ना, उसको बाहर से किसी से हमको प्राप्त करना है। कैसे खाना है उसको, ये ज्ञान हमको किसको जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। और कैसे सोना है, कैसे डिफेंडेंस, इस शरीर को रक्षा करना है, चोर आ रहा है, आग लग रहा है, शरीर
को हम डिफेंड करने के लिए, रक्षा करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो शरीर का साथ है। और शारीरिक सुख जो है, जो न सुख जो है, सेक्स लाइफ जो है, वो शरीर के साथ है, उसका कोई ट्रेनिंग जरूरत नहीं है। ये चार चीज को छोड़कर और जो भी ज्ञान है ना, उसको कमाना पड़ता है, किससे प्राप्त करना पड़ता है। जैसे शारीरिक ज्ञान को प्राप्त करना पड़ता है, ऐसे आत्मज्ञान को भी प्राप्त करना पड़ता है दूसरे से। हम आत्मा है, हमको पता नहीं था, हमको गुरुजी ठाकुर जी बोलते हैं ना, तब तो हमको पता होता है। कोई कोई जाति रत्ती साधक होता है, ये इको कुआड़े गला से इको लगती पड़ेगा। पिछला जन्म में जो बहुत भजन करते हैं ना, बहुत भजन किए हैं, बीच में वो गिर गए हैं, वो जन्म लेते हैं ना, उनको वो ज्ञान चले आते हैं, उनको उनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना, वो बचपन से थोड़ा बढ़ जाते हैं, वो जोगी बन जाते हैं, उनका आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो प्रोविजन देते हैं। तो हमको चकित लगता है कि ये छोटा बच्चा इतना सुंदर प्रोविजन कैसे दे रहा है। नहीं, ये पिछले जन्म में कमाई किए हैं, बीच में गिर गया है, इसलिए अभी वो आत्मज्ञान है, हम प्राप्त करते हैं। जैसा गीता का ज्ञान बोलते हैं ना, बाहर दुनिया में लोग बोलते हैं ज्ञान लेना है, गीता से लेना है, भागवत से लेना है। ये ज्ञान प्राप्ति का उपाय क्या है? अर्जुन मानव प्रश्न करेंगे तो ठाकुर जी आप बोल रहे हैं कि ज्ञान पवित्र है, उत्तम है, दिव्य है, इसको प्राप्त करने से जीवन में सब कुछ शांति मिलता है। जीव का दुख का कारण यही होता है ना, वो ज्ञान है। उनको पता नहीं मेरा दुख का कारण क्या है। कोई दुश्मनी हमारा बन जाता है, इसकी वजह से हम दुखी होते हैं, ये फैक्ट नहीं है। कोई ना तो दोस्त है ना तो कोई दुश्मनी है। अपना कर्म दोस्त होता है, अपना कर्म की वजह से दोस्ती हो जाता है, आपकी कर्म की वजह से फिर दुश्मन हो जाता है। ये कर्म का बात होता है। किसको दोष नहीं देना चाहिए, इसकी वजह से मैं दुखी हूं, नहीं, ये सब पागलपन है। हमारा फिलोसफी में ये पागलपन बोलते हैं। हम दूसरे को बोलते हैं कि कोई बोलता है ना मेरा पति के लिए मैं दुखी हूं, पत्नी के लिए दुखी हूं, भाई के लिए दुखी हूं। नहीं नहीं, ये तुम्हारा कर्म है, वो ढो कर लाए हैं। तुमको क्यों इतना दुख मिल रहा है, दूसरे लोग को क्यों नहीं मिल रहा है? ये अज्ञान है। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ सफरिंग, अंग्रेज में बोलते हैं ना। अविद्या ही दुख का कारण होता है। अविद्या की वजह से, अविद्या क्या है? इस मैं आत्मा हूं, ये भूल गया, इस शरीर में मैं शरीर हूं। शरीर का अगर कोई सेटअप मैं कर दूंगा, इसका व्यवस्था कर दूंगा, मैं सुखी बन जाऊंगा। नहीं, ये संभव नहीं, ये अविद्या है। कितना पैसा कमाओ, कितना अच्छा से रहो, खाना खाओ पियो, शादी करो, कुछ भी बोल तुम करो, कभी सुख से नहीं रह सकते हो। शरीर की व्यवस्था से कभी सुख में नहीं रह सकते हो, क्योंकि तुम आत्मा हो। आत्मा के लिए जो जरूरत है वो चाहिए, समझ रहे हो ना? आप पूछ लीजिए, कोई आपका पिताजी को पूछ लीजिए, नाना जी को पूछ लीजिए, दादाजी को पूछ लीजिए, आप सुखी में हैं क्या? वो बोलेगा उनका प्रॉब्लम है। क्योंकि शरीर में जो रहता है, शरीर ज्ञान में जो रहता है ना, उनको दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम तो शरीर नहीं है, ये एक फॉरेन एलिमेंट्स है। जैसे कपड़ा है ना, ये कपड़ा जन्म से नहीं था, उसको हम पहने, उसको पर चढ़ना पड़ेगा। तो जो कपड़ा पहनते हो, अच्छा कपड़ा मिल जाएगा तो मिल जाएगा ना, नहीं तो जो भी कपड़ा है उसको पहनना पड़ेगा। तो कपड़ा के लिए हम इतना वरीड क्यों होंगे? ये कपड़ा ऐसा है, वो कपड़ा ऐसा है। तो शरीर ऐसा है ना, शरीर फॉरेन एलिमेंट्स है। किसको नारी का शरीर मिला है, किसको पुरुष का शरीर मिला है, कीट पतंग का शरीर मिला है। एक बंधन है, ये अविद्या है, इसका ऊपर हमको जाना है। मैं आत्मा हूं, इसलिए इधर तरस रहा हूं। कितना भी सेटिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबका प्रॉब्लम है। ये शरीर का धर्म है, कर्म की वजह से शरीर मिला है। तो हमको ज्ञान प्राप्ति करना है। तो कैसे ज्ञान प्राप्ति करना है, उसका उपाय बता रहे हैं 39 वर्ष में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रियम, ज्ञान लब्ध्वा परां शांति मतिरेणाधिगच्छति। हिंदी में बोलना है ना, हिंदी में दे दो। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों का वश में कर लिया है,
वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। और इसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों का बस में कर लिया है और वो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और उसे प्राप्त करते ही वो तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। तात्पर्य, श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाले व्यक्ति इस तरह का कृष्ण भावना भावित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वही पुरुष श्रद्धावान कर लाते हैं जो सोचते हैं कि कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करने से वो परम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ये श्रद्धा भक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप द्वारा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपना इंद्रिय पर संयत रखे। यह व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयमित रखता है वो शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। ये ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा है, दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ज्ञान प्राप्ति के लिए। दो दायित्व है हमारा। एक क्या है? भगवान कृष्ण से विश्वास रखना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पढ़ाई से ज्ञान नहीं होता है, फेथ, दृढ़ विश्वास। जैसे हम प्रभुपा जी वो उदाहरण देते ना, वो जो चमार था और मोची था और ब्राह्मण सा, दोनों का जो उदाहरण देते हैं, इसमें ब्राह्मण तो पंडित है, वो तो ब्राह्मण कुल में जन्म ले है, पंडित है, शास्त्रज्ञ है, लेकिन विश्वास में अंतर है। तब जो सुन लिया ना, नारद मुनि ने बोला ना, क्या सुई की जो छिद्र है इसमें ठाकुर जी हाथी को इस पर लेते हैं और उस पर निकालते हैं, और इस पर लेते हैं इस पर निकालते हैं, तो उनका विश्वास नहीं हुआ। देखो इतना शास्त्र पढ़ा है, अहम सर्वस्व वो पढ़े हैं, भगवान क्या है उसको पता है, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। तो कोई पढ़ाई कर रहे इसका मतलब नहीं कि इसका विश्वास है, इसे प्रमाणित होता है। ऐसा नहीं कोई प्रवचन दे देता है इसका मतलब उनका विश्वास है, नहीं। ये विश्वास एक ऐसा चीज होता है ना, जब फेथ, श्रद्धा जो आता है ना, संघ की वजह से आता है। साधु संघ से श्रद्धा होता है। और जैसे हम लोग पूर्ण श्रद्धा स्तर पर जा सकते हैं, इसीलिए क्या करना चाहिए? हायर एसोसिएशन, जैसे कनिष्ठ अधिकारी जो है उनका श्रद्धा क्या है? उनको श्रद्धा को तरल, जैसा क्या बोलते हैं, लौकिक श्रद्धा बोलते हैं। चंचल है, तरल स्वभाव की होता है, इसमें शक्ति नहीं है। आज श्रद्धा है तो कल चला जाएगा, आज नाम जप कर रहे हैं, कल तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, वो सोचेगा नहीं नहीं नाम में क्या है। लौकिक श्रद्धा है, कॉमन फेथ अंग्रेजी में बोलते हैं, क्योंकि वो जो कॉमन फेथ है वो कंक्रीट फेथ होने के लिए और हायर वैष्णव का संग करना चाहिए, मध्यम अधिकारी का संग करना चाहिए। विश्वास से होता है ना। ऐसा कोई चोरी करता है, आजकल जो जितना चोरी का उपाय है ना, पहले वो चोर नहीं था, वो एक दूसरा एक चोर को बहुत विश्वास किया ना, तब तो सक्सेस चोर बन गया। अभी उनका इतना फेथ हो गया कि उनका साथ में जाऊंगा ना, मुझे पुलिस नहीं पकड़ेगा, मैं चोरी करके वापस आ जाऊंगा। तब तो चोरी करने के लिए जाता है ना। उनको पता है कि पुलिस है, आदमी पकड़ सकता है, लेकिन चोर का ऊपर विश्वास है, इसलिए वो प्रोसीजर को फॉलो करता है। विश्वास जो होता है, हमारा कितना विश्वास है ठाकुर जी का ऊपर? थोड़ा बुखार हो जाएगा तो हम विश्वास करेंगे ठाकुर जी को? हमारा कितना विश्वास है? हम भगवान का भक्त बने, हम कैंसर हो जाएगा, हम क्या करेंगे? अगर हमको कैंसर हो जाएगा हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे हम चरणामृत प्राप्त करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, हमको मेडिसिन नहीं लेना है। नहीं, हम बोलेंगे, पहले बोलेंगे चलो डॉक्टर का पास चलो। हमारा इतना विश्वास नहीं है। और जब भी चरणामृत जब लेते हैं क्या बोलते हैं? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि बिना। अरे हम बोल रहे हैं, देखो विश्वास नहीं है।
फेथ ऐसा नहीं होता है, कोई पढ़ लिया, कोई प्रवचन दे दिया, कोई कुछ बहुत ज्ञान हो गया ऐसा हो जाता है, नहीं नहीं नहीं, ये नेचुरल फेथ होता है, परमात्मा देते हैं। भक्त लोग की संग करने का बाद, भक्त जो विश्वास करते हैं, भक्त की सेवा करते हैं, परमात्मा देते हैं फेथ। हम लोग का कितना विश्वास है ठाकुर जी से? बहुत कम विश्वास। श्रद्धावान, दो चीज प्रभुपाद जी इधर बोले हैं ना, कृष्ण चेतना में हो ज्ञान प्राप्ति करने का जो उपाय है, हम लोग का दो दायित्व होता है। एक क्या है? इंद्रियों को संयमित करना, इसको हमको करना है। ठाकुर जी तो कुछ नहीं, ठाकुर जी तो इंडिपेंडेंट दे दिए। सेंस जो कंट्रोल करना है, ये सब डिफरेंट फैक्टर का, जैसे खाना पीना, सोना, जीवनचर्या, भोजन, सेवा, ये सब हमको करना है। साधन हमको करना है। साधन में ये दो चीज बहुत महत्व है। एक क्या है? साधन में दो चीज, सबसे बड़ा चीज होता है कि हमारे सेंसेस को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और साधन में दूसरा क्या है? विश्वास बढ़ाना। जैसे हम नाम कर रहे हैं, नाम का पर विश्वास नहीं है तो ये साधन है क्या? साधन है, साधन में प्राण नहीं है। समझ रहे ना? कोई ताकत नहीं। जैसे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूं, कोई मेरा ऑफिसर है, उनसे विश्वास नहीं है, डाउट है। कोई नाम कर रहा है, नाम का पर विश्वास नहीं है, तो साधन का प्राण कौन हो गया? अभी साधन का प्राण क्या है? कंक्रीट फेथ। कोई ठाकुर जी का सेवा कर रहा है, वो नहीं सोचता है कि ये भगवान है, ये ठाकुर जी भगवान है, इधर मेरे लिए ही ठाकुर बने, अभी कुछ नहीं बोल रहे, मेरे लिए, मैं उससे सेवा लेने के लिए भगवान का नाम, भागवत कोई पढ़ते हैं, उस सोचना ये भगवान का वाणी है, भगवान ही बोले हैं। साधन का प्राण जो है विश्वास, ये तो हमको बढ़ाना है। और विश्वास तो हमारे पास नहीं है, इसलिए भक्त लोग का संग करते हैं, भगवान का सेवा करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब विदेश गए, वो विदेशी लोग को पता था कि कृष्ण भगवान है। हरिनाम महामंत्र जो है ये जीवन को परिवर्तन कर सकता है, उसका विश्वास था क्या? तो पहले किसको विश्वास किए? देखो फिलोसफी किधर है। पहले किसको विश्वास किए? साधु को पहले विश्वास किए या साधन को पहले विश्वास किए? अभी वही कमी है भक्त लोग का पास, वही कमी है। साधन को विश्वास मत करो, क्या हम तो इतना कमजोरी आदमी है, कोई भी साधन करे हम गिर जाएंगे। साधन का ऊपर हमारा ज्यादा विश्वास नहीं है, क्योंकि हम तो गुणयुक्त व्यक्ति होते हैं ना हम लोग। तो पहले साधु का ऊपर विश्वास करने का बाद साधन में विश्वास होता है। जैसे नारद मुनि जब दस्यु रत्नाकर को मिले तो किसका ऊपर दस्यु रत्नाकर विश्वास किए? राम नाम का ऊपर विश्वास किए, नारद का ऊपर विश्वास किए। नारद बोल रहे हैं, हमारे प्रोसीजर में सबसे बड़ा ये सीक्रेट है। आपको कितना पता है, आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, ये बड़ा बात है। आपका कितना विश्वास साधु का ऊपर है। ये फेथ जो होता है ना, ये ट्रांसफर होता है। सुपर सोल आपको वो कंक्रीट फेथ देते हैं, तब साधन का ऊपर विश्वास होता है। जब साधन करते हैं साधु का बात याद आता है। नारद मुनि जब राम नाम बोले, वो तो राम नाम नहीं बोले, मरा मरा बोलने लगे। जब वो मरा मरा चैंटिंग कर रहे, वो कभी नहीं सोचे कि ये तो राम नाम नहीं है। मेरा गुरुजी बोले थे राम राम बोलने के लिए, मुझसे तो राम राम नहीं हो रहा है, मरा मरा हो रहा है। वो कभी डाउट नहीं किए हैं। तो बल कहाँ, ये जो वो जो चैंटिंग कर रहा था, इसमें बल कहां से आ रहा था? अरे गुरुजी को स्मरण करके। उनको तो पता नहीं था राम नाम का महिमा क्या है। फिर वो राम नाम डायरेक्ट चैंटिंग नहीं कर रहा था, वो तो मरा मरा कर रहा था। हमारे गुरुजी अगर बोल देंगे तुम महामंत्र मत करो, सिर्फ कृष्ण कृष्ण करो, तो हम विश्वास कर लेंगे। अगर गुरुजी बोल देंगे नहीं तुम कृष्ण कृष्ण मत करो, राम राम करो, हम बोलेंगे आप गुरु है क्या? अब रिजेक्ट, 5 मिनट में रिजेक्ट कर फेंक देंगे। देखो उन लोग को कितना विश्वास था, इसमें ज्ञान आ जाता था। श्रद्धावान लोभते ज्ञानम, श्रद्धावान, श्रद्धा पहला चीज होता है। इसलिए जीवन में सबसे, भक्ति जीवन में सबसे बड़ा होता है साधु से श्रद्धा। सद्धर्म में श्रद्धा सेकंड, समझ रहे हैं ना? साधु तो सद्धर्म पालन करते हैं, सद्धर्म में श्रद्धा नहीं होता है, क्योंकि हम कामी आदमी है, क्रोधी आदमी है, हमारा संस्कार इतना नहीं है। हम साधु से श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। इसका बाद सद्धर्म में श्रद्धा, तद्धर्म में रुचि, कथा आसक्ति, ततो भाव, ये चक्रपाद ने लिखे हैं। प्रेम प्राप्ति का जो उपाय होता है ना, ऐसे होता है।
साधन में जो जिन लोग का श्रद्धा है ये तो भाग्यवान है, लेकिन अगर वो तत्काल चाहते हैं कि मुझे सिद्धि चाहिए या मुझे कोई दिव्य ज्ञान चाहिए, मुझे कोई स्ट्रेंथ चाहिए, उनके लिए सबसे बड़ा उपाय यही होता है। साधन का बल क्या है? साधु का ऊपर श्रद्धा रखना। जिनका इतना नहीं है ना, वो जो साधन करते हैं ना, उनका सेंसेस उनको ट्रबल में डालते हैं। समझ रहे हैं ना? हम जब चैंटिंग कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? हम जब चैंटिंग करते हैं मन इधर उधर जाता है, तो क्या सोचेंगे? ये मुझसे नहीं होगा, कब प्रेम मिलेगा, ये तो कब मेरा सेंसेस कंट्रोल। अरे हम हमारा साधन का ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम गुरु जी का ऊपर विश्वास कर रहे हैं। गुरु जी को तो पता है ना, इसीलिए तो हमको मंत्र दिए हैं। चाहे छोटा साधक हो चाहे बड़ा साधक हो, वो जब तक साधु का ऊपर श्रद्धा नहीं रखता ना, वो साधन नहीं कर सकता है। कोई कितना दुर्बल होता है, जो दुर्बल भक्ति में दुर्बल होता है, कौन डिवोटीज कितना दुर्बल होता है? जिनका गुरु विश्वास, आचार्य विश्वास, साधु विश्वास कम है, वो इतना दुर्बल है। वो कितना बहुत साधन कर रहे हैं, कम साधन कर रहे हैं, वो तो अलग बात है। पहले साधु का ऊपर विश्वास। और ये होता है दो चीज के लिए। देखो साधु का ऊपर विश्वास कैसा होता है? जैसे एक गुरु का 2-4 चेला है, तो एक का बहुत फत है, बहुत विश्वास है, दूसरे का क्यों नहीं है? एक मंत्र प्राप्त किए हैं, एक गुरु का चेला है, गुरु जी का बात पर एक का बहुत भी श्रद्धा होता है, दूसरे का श्रद्धा नहीं होता है। जिसका श्रद्धा नहीं होता है वो सोचना चाहिए कि ये मेरा स्वीकृति क्या है? कम है। सर्व पुण्यम बताम राजन विश्वास नैव जायते महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। ये हमारा कमी है। श्रद्धा जब नहीं होता है, वैष्णव गुरु आचार्य परंपरा, इसमें श्रद्धा नहीं होता है, इसका मतलब सुकृति कम है। अभी क्या करना है? अपराध नहीं करना है, सेवा करना है, प्रसाद लेना है, आचार्य लोग बार बार प्रार्थना करना। इसका बाद अगर नहीं हो रहा है ना, फिर संग करो। किसका संग करो? जिनका आचार्य निष्ठा है, विश्व गुरु विश्वास। ये हम क्या करें? हम चले आए हैं, पता है ना आपको, हम तो चले आए हैं इस पथ पर। कोई सुकृति है, लेकिन स्वल्प पुण्यम। भक्तिविनोद ठाकुर क्या लिखे? स्वल्प पुण्यम बताम, हमारा स्वल्प पुण्य है। और जिन लोग का ज्यादा क्या बोले सुकृति है ना, प्रीवियस पास्ट सुकृति बहुत है, वो चाहे छोटा बच्चा हो, गृहस्थ हो, वो चाहे पंडित हो नहीं हो, वो शास्त्र पढ़े या नहीं पढ़े, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, उनका विश्वास जम जाता है। देखो वही सेवा करते हैं ठाकुर जी का। सेवा का सबका भाव अंतर नहीं रहता है, सबका भाव अंतर रहता है, समान नहीं होता है। कोई ठाकुर जी का सेवा करता है, वो सोचता है कि 10 मिनट में मैं आरती खत्म करके चला जाऊंगा, और कोई सोचता है मैं भगवान का आरती करूंगा, मुझे कितना बड़ा भाग्य मिला है, मैं ठाकुर जी को खिलाऊंगा, ठाकुर जी के लिए कुकिंग करूंगा। ये जो भाव का अंतर होता है, ये श्रद्धा के अंतर है। श्रद्धा से भाव उत्पन्न होता है ना, जब श्रद्धा नहीं है तो क्या भाव आएगा? श्रद्धा जब नहीं होता है तो ठाकुर जी का सेवा, ठाकुर जी का साधन, ये कर्मकांड में चला जाता है, पुण्य मिलता है। जैसे ब्राह्मण लोग आते हैं ना, जाओ कोई भी मंदिर देखो, कर्मकांड में जो मंदिर देखो, ब्राह्मण नहीं सोचता है कि ठाकुर जी कितना गंदा में है, वो उनका घर में कपड़ा अच्छा है, ठाकुर जी का कपड़ा कितना गंदा है, वो कभी नहीं सोचता है कि इतना गंदा हो गया, मुझे मालिक नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं। तो वो जो सेवा कर रहा है तो किसके लिए? भगवान के लिए कर रहा है या मालिक के लिए कर रहा है? मालिक के लिए कर रहा है ना। उनका जो मालिक है, ओनर है, उनके ऑर्डर पर इंस्टीट्यूशनली कर रहे हैं, उनको क्या फल मिलेगा? इसलिए श्रद्धा जो विश्वास का जो अंतर होता है, डिफरेंस जो हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? एक संप्रदाय में है, एक गुरु जी से मंत्र ले, एक मंत्र जप कर रहे हैं, वही समान प्रसाद ले रहे हैं, भगवान इष्ट भी एक है, गौर नित्यानंद है, कृष्ण, फिर अंतर क्यों हो रहा है? पुण्य का अंतर है, पिछले जन्म का सुकृति का अंतर है। जीव गोस्वामी ने इसका ऊपर इतना प्राधान्य दिए है, वो बोल रहे हैं कि जिन लोग का पिछले जन्म का संस्कार ज्यादा है, सुकृति ज्यादा है ना, वो लोग रैपिड प्रोग्रेस कर लेते हैं, जल्दी से जल्दी प्रोग्रेस कर लेते हैं। अच्छा, जिन लोग का नहीं है उनको क्या करना है? सब तो आए हैं इधर,
सब तो भजन कर रहे। जिन लोग का नहीं है स्वीकृति, उन लोग को क्या करना है? उन लोग के लिए एक चीज है और कोई उपाय नहीं। बेटा चुप। सो उन लोग के लिए एक चीज है। गुरुदेव कहा करते थे उन लोग के लिए दूसरा रास्ता कुछ भी नहीं है, कि उनका तो विश्वास नहीं है ना। वो कहां से भी विश्वास जमाते हैं, जमता नहीं। ठाकुर जी से जमाते हैं, जमता नहीं है। नाम से जमाते हैं, जमता नहीं है। वैष्णव से जमाते हैं, जमता नहीं। तो क्या करेगा वो बेचारा? उन लोग के प्रोग्रेस के लिए एक चीज है, वो लोग सिर्फ सिंपलिसिटी को डेवलप करना चाहिए। सरल भाव से सब कुछ, मुझे गुरु बोले हैं ना, मुझे करना है, चाहे विश्वास हो या नहीं हो, सरल भाव से करना है। इसका वो और पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, नहीं। उस क्षेत्र में एक चीज ही तुमको मदद कर सकता है, सिंपलिसिटी, सरल भावना। जिन लोग जितना सरल होते हैं वो इतना प्रोग्रेस कर जाते हैं, उनका फेथ इतना बढ़ता है। किसका ज्यादा फेथ है? ज्ञानी का ज्यादा विश्वास होता है या सरल आदमी का ज्यादा विश्वास होता है? देखो, पढ़ाई करने वाले क्यों बोलेंगे तुम दोनों आदमी के ले आओ, कोई प्रवचन देने वाले के नहीं आओ, कोई गांव का आदमी का, कोई माताजी आदमी को ले आओ, एक भजन गान करो। समझ रहे हो ना? गांव का कोई माँ जी लोग हैं, उनको ले आओ, कोई अच्छा भजन गान करो। एक ज्ञानी को बैठा दो, एक गांव वाले आदमी को बैठा दो, रोएगा कौन? हाँ? गांव वाले आदमी रोएगा, और जो ज्ञानी है ना वो उनका बुद्धि से कसरत करेगा। ये जो ज्ञान अच्छा नहीं हो, और इधर देखो ताल अच्छा नहीं हुआ, इधर ट्यून अच्छा नहीं हुआ, ये ट्यून, वो तो नाम सुन से हरि नाम सुनते हैं ना, वो मां जी लोग तो हाथ में ताली लगाकर रोने लगते हैं। उनका सरल भाव है ना। वो सरल जो होते हैं उनका बुद्धि में क्या होता है, वो क्या होता है, विश्वास जल्दी से जल्दी बढ़ जाता है। और इधर जिन लोग का पास स्वीकृति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, उनका वो तो ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, विश्वास नहीं जमता है, क्या करे वो बेचारा? इधर अपराध नहीं करना है, सरल भावना से सिंपली। और हमारे जो गुरुदेव थे एक बात बोलते, सिंपली हैव टू फॉलो साधु। साधु जो बोल रहे हैं मान लो, इसमें भलाई होगा। इसका ऐसा हो गया, डिबोटी में ऐसा डिबोटी कर रहा है, इंस्टीट्यूशन में ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो गया, इतना क्यों बुद्धि खर्च कर रहे हैं? अरे आज तक हम लोग जिए हैं सिंप्लिसिटी में। हमारे गुरु जी इतना बोले, हम बस हमारा विश्वास गुरु पर जितना है ना, वो बोले वो जो करेंगे। हम इतना नहीं देखे फिलोसॉफी ऐसा है, वो गौड़िया मठ में ऐसा बोल रहे हैं, ये बाबा जी में ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, वो महापुरुष की संप्रदाय है, अपना अपना संप्रदाय में अपना अपना सेवा करते हैं, हमारा कोई अंतर नहीं। हमारा गुरु जी जो बोल रहे हैं हमको करना है। अब मत सोचिए डिफरेंट लोग हमको प्रीचिंग नहीं किया, हमको भी प्रीचिंग किया। आपका इसकन में ऐसा नहीं है, आपका इसकन में ऐसा नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो बोलते हैं। वो बोलने से क्या हमारा विश्वास हलचल हो जाता है? नहीं, अब तो गुरु जी को विश्वास करते हैं, बस फिनिश। हमारा दूसरा विश्वास, जो पहला विश्वास साधन, कोई भी साधन करो, पहले किसका विश्वास लेकर हम उतरते हैं साधन करने के लिए? साधु का विश्वास लेकर उतरते हैं। समझ रहे हैं ना? साधु को विश्वास करना और साधु का विश्वास को पकड़ना, समझ रहे हैं? ये दो अंतर है। फर्स्ट स्टेप, पहले साधु को विश्वास करो, साधु का ऊपर फेथ बढ़ाओ, और साधु का जो विश्वास है उसको पकड़कर साधन करना है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते थे, चांट हरे कृष्णा एंड वी हैप्पी पी। प्रभुपाद बोलते थे ना, अरे ये छोटा बात नहीं है, वो विश्वास पर उतर कर हमको सेवा करना है। जैसे पहले जमाने में लोग बोलते, गुरु जी लोग बोलते, तुम भगवान की सेवा करो। मान लो एक छोटा उदाहरण से तुमको पता चलेगा। जैसे सबरी इतना दिन युवती से वृद्धा हो गए, जो प्रतीक्षा कर रही थी। संसार जीवन में सबसे बड़ा कष्ट क्या है? जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है प्रतीक्षा। पिंगला वेश्या ने जीवन में इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रतीक्षा की वजह से इतना दुख हुआ कि परमात्मा इतना निर्वेद्य आ गई, परमात्मा उधर ही ज्ञान दिए, और उधर ही भगवान अवधूत थे, अवधूत ने ज्ञान दे दिए। भगवान है ना, वो अवधूत थे, वो ज्ञान नहीं ले रहे थे, इनडायरेक्टली देखे तो वो ज्ञान दे रहे थे।
भगवान है, अवधूत है। प्रतीक्षा करना बहुत कष्ट है, वेट में रहना, वो आ रहा है, आएगा आएगा आएगा। तो सबरी का अंतर में जो प्रतीक्षा का भाव है, एक दिन रहना, 2 दिन रहना, 1 साल रहना, 2 साल रहना, कितना साल तक हो, कितना साल तक प्रतीक्षा किए, युवती से वृद्धा हो गए, तो कौन सा साधन, उनका साधन का बल कौन था, बताइए मुझे, उनका साधन का बल कौन था? गुरु जी का जो विश्वास है, गुरु जी बोले हैं राम जी आएंगे। अपना विश्वास पर हम साधन नहीं कर रहे हैं, अपना विश्वास पर कोई भी साधन नहीं कर सकता। अपना विश्वास पर जो साधन करता है वो तो छोड़ता है। छोड़ने वाले कौन होते हैं? जो अपना विश्वास पर साधन करते हैं। मेरा फेत नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं नहीं, हमारा विश्वास पर हम साधन नहीं कर सकते। गुरु जी जो भाग्यवान कौन होते हैं? गुरु जी का हरिनाम पर जो विश्वास है। गुरु कैसे हमको पता चलेगा? गुरु जी जो वाणी बोले हैं ना, गुरु जी जो उपदेश दिए है ना, इसमें उनका विश्वास, उसको पकड़ना है। जो फॉर्चूनर स्टोर होता है ना, उसको पकड़ लेते हैं। जैसे कभी कभी महाराज लोग जितने प्रभुपाद जी के डिसाइपल देखो, उन लोग का साधन अलग अलग होते हैं। कोई बोलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, समझ रहे हैं ना, प्रभुपाद का ग्रंथ वितरण करो। तो हमारे लिए क्या है? अरे मेरा भागवत पढ़ाई नहीं हो रहा है, मेरा नाम नहीं हो रहा है, मुझे सिर्फ गुरुदेव बोल रहे हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। देखो, हमारा विश्वास जब लगा लेते हैं साधन में, इससे पागलपन हो जाता है। नहीं, हमको जो सेवा करना है, गुरु जी जो विश्वास लेकर हमको बोल रहे हैं ना, वही विश्वास को पकड़ना है। हमको तुमको बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो जब गुरु जी साधन बोल रहे हैं, गुरु जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन पर कितना विश्वास है, तो वही विश्वास को जो पकड़ लेता है, उनका साधन होता है। पहले गुरु जी को विश्वास करना, फिर गुरु जी का साधन का ऊपर जितना विश्वास है उसको विश्वास करना है। इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। सेवा का फल यही होता है, इस वो विज्ञान है। आजकल तो ये लड़का को बोलने से तो उनको पता नहीं चलेगा ये तत्व तो क्या है। वो बोलते हैं ना इधर कुछ नहीं, ब्रज में है। भाई तुम ब्रज में जाने से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ब्रज में रहना है आपको, ठीक है। ब्रज में सनातन गोस्वामी, अच्छा गोसाई जब ब्रजे कैलिन बास, गोस्वामी लोग का विश्वास ब्रज में जैसा था, आपका वही स्तर पर जाना पड़ेगा। ये ब्रजभूमि है, इधर कण में राधा है, ये विश्वास लेकर इधर मैं मर जाऊंगा तो मेरा साधन नहीं होगा, तो फिर मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, ये विश्वास है क्या? हमारा विश्वास हम ब्रजवास नहीं कर सकते हैं। कहां भी कुछ भी साधन करो, चाहे भागवत पढ़ो, हरिनाम करो, ब्रज में रहो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, विग्रह सेवा करो, हमारा विश्वास से हम साधन कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें डाउट बढ़ता बढ़ता चलेगा, मैं इतना दिन से कर रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम सेवा करके, दासवत सेवा करके, इंद्रिय संयम करके हमको एक स्टेज पर जाना है। कौन सा स्टेज पर? गुरु जब कृपा करते हैं तो उनका जो विश्वास है ना, इष्ट देव का ऊपर, नाम का ऊपर, भागवत का ऊपर, उस समझ में आ जाता है, तब शिष्य उसको पकड़ लेता है। तो गुरु जी बोल रहे हैं ना, तो सबरी का विश्वास, सबरी इतना दिन प्रतीक्षा किए, किसका विश्वास ऊपर बोलो? उनका क्या साधन था? गुरु जी बोले हैं राम जी आएंगे, बस। तो इधर साधन कौन बना? प्रतीक्षा करना साधन ही है, या गुरु जी जो वाक्य है उनको याद करना साधन है? इसीलिए यही तो हमारा भजन इसलिए नहीं हो रहा है। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य, ए पॉइंट मिस हो रहा है। मेरा गुरुजी बोले हैं ना, ये जब सोच लेते हैं तो साधन हो जाता है। इसको भूल जाता है, साधन नहीं होता है। ये छोटा चीज नहीं होता है। देखो, साधन कर लेते हैं हम, 16 माला चांटी कर लेते हैं, लेकिन गुरुजी जो बोले हैं उसको याद नहीं आ रहा है, तो इसलिए साधन का बल नहीं होता है। ठाकुर जी बोले श्रद्धावान, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं ना, प्रभुपाद जी 2 पॉइंट निकाले इसमें। कृष्ण का ऊपर पूर्ण विश्वास करना है। कृष्ण का ऊपर पूर्ण विश्वास कैसे करेंगे हम? कृष्ण का भक्त, पहले साधु से विश्वास करना है ना। जैसे प्रभुपाद जी आए तो हमारा जितना विश्वास है कृष्ण का ऊपर है ना, प्रभुपाद से पहले हमारा तो कुछ विश्वास नहीं था, हम तो महाभारतीय लोग थे। तो कृष्ण कहाँ है? मंदिर में है, इतना हम बोलते थे। और मंदिर कब जाते हैं? जब प्रसाद मिलता है। और फिर प्रसाद पाने के लिए कब जाते हैं? जो लोग इनवाइट करते हैं तब जाते हैं ना। ऐसा नहीं मंदिर में हम चले जाते हैं। हम लोग भारतीय हैं, उड़ीसा लोग हैं,
ठाकुर का देश है। क्या हमारा विश्वास कृष्ण का ऊपर था? नहीं, साधुवाद, साधु का धन है ना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान लाभ का यही पंथा होता है। जिनका जितना साधु पर विश्वास होता है ना, वो विश्वास कृष्ण का ऊपर चला जाता है। उनको इतना ज्ञान नहीं है भाई। वो प्रवचन दे नहीं दे, वो तो जीवन भर झाड़ू लगा सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं, फूल माला बना सकते हैं, कुछ भी कर, उनका विश्वास गुरु का ऊपर है। वही साधक है। वही गुरु विश्वास श्रद्धा जिसका नहीं है, उस उनका साधन नहीं होता है, वो साधक नहीं होता है, उसको बाधक बन जाता है। मुझे प्रेम नहीं मिल रहा है, मैं जीवन में मुझे क्या होगा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा है। अरे हमारा पर विश्वास नहीं है, हमारा तो साधन का ऊपर विश्वास नहीं। हमारा विश्वास किसका ऊपर है? गुरु जी का ऊपर। गुरु जी बोले हम साधन कर रहे हैं, अगर फल नहीं मिलेगा तो मैं क्या कर सकता हूं? साधन का ये प्राण है, ये फिलोसफी है। गुरुमुख पदम वाक्य चित्त करिया क्या आर ना करिया मन ने आशा। हमारा तो विश्वास नहीं होता है, फिर दूसरा आशा भी हो जाता है। विश्वास नहीं हो रहा है, ये तो गया, फिर दूसरा भी फिर आ गया, मुझे ये चाहिए, तो गया पूरा माइनस मार्किंग जैसे बोलते हैं, माइनस मार्किंग हो गया। अभी तो तुम्हारे गुरु का ऊपर विश्वास नहीं हो तो ठीक है, गुरु वाक्य को तुम याद नहीं कर रहे हो, वो तो गया है। फिर आर ना करिए मन, और दूसरा आशा भी कर लेते हो। माइनस मार्किंग जैसे क्वेश्चन आजकल होता है ऑनलाइन में, अभी तुम्हारा माइनस मार्किंग चढ़ रहा है। यही है जैसे ठाकुर जी बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं श्रद्धावान। पहले साधु से श्रद्धा, साधु मार्ग से श्रद्धा, समझ रहे हैं ना। श्रद्धा ऐसा नहीं होता है साधु को श्रद्धा करना है, फिर साधु सब हर दिन नहीं रहता है। साधु जब छोड़ देता है तो क्या करेगा? अभी प्रभुपद नहीं है तो प्रभुपद का लोग छोड़ दिए इसकन, अभी हमारा गुरुदेव नहीं है, मैं छोड़ दूंगा। अरे भाई हम जंगल जाएंगे तो हम मार्ग को नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? ये साधु का मार्ग है। साधु मार्गानु गमनम। तीनों जो पहला तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु पादाश्रय दीक्षा, गुरु रस सेवन, सद्धर्म पृच्छा, साधु मार्गानुगमनम। ये 6 जो है ना, ये सबसे फाउंडेशन है। गुरु का पाद आश्रय कर लिए, संसार आश्रय छोड़ दिया ना, मैं अभी साधु का चरण आश्रय करा। फिर साधु कृपा करके जब मंत्र देते हैं वो दीक्षा हो गए। फिर क्या करना है? दीक्षा तो कुछ नहीं, दीक्षा तो प्रारंभ हुआ। पहले आश्रय लिए, उसका बाद दीक्षा ले, उसका बाद सेवा शुरू हो गया, गुरु रस सेवन। चौथा सद्धर्म पृच्छा। गुरु हर दिन, गुरु जीवन भर नहीं रहेंगे इस संसार में। जितना दिन टाइम है ना, हमको फैसिलिटीज है ना, गुरु से पूछ लीजिए भविष्य में कैसे जीना है। प्रभुपाद का शिष्य लोग का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है दुनिया जीव के लिए, हम लोग के लिए। प्रभुपाद जो भी बोल रहे हैं इतना सब रिकॉर्डिंग करके रखे। आज कितना जीव को जिला रहे हैं साधु। इसलिए सद्धर्म पृच्छा। कभी भी साधु मिल जाते हैं ना, उनको सद्धर्म पूछ लो, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि गुरु जी हर समय इस संसार में नहीं रहते हैं, और गुरु जी चले जाते हैं। दीक्षा तो हो गया है, इसके बाद एक चीज गुरु जी छोड़ कर जाते हैं। कौन? मार्ग। ये मार्ग में चलना बहुत कठिन है। चेंजेस होता है ना, टाइम चेंज हो जाता है, शरीर भी परिवर्तन हो जाता है, काल के हिसाब से स्वभाव भी बदल जाता है, दुनिया की जो हालचाल बदल जाता है। लेकिन मार्ग को नहीं छोड़ना है। आप जाइए, ये गांव में है सब, जो कांग्रेस पार्टी लोग है ना, पहले वो कांग्रेस पार्टी में वो आदर्श कौन थे? महात्मा गांधी। उसके बाद इंदिरा गांधी आए, राजीव गांधी आए, उसका जो पार्टी चल रहा है। कोई आदमी है ना, वो आज तक वो बोलते हैं मैं कांग्रेस आदमी हूं ना। वो मार्ग नहीं छोड़ते हैं, चाहे पार्टी में ये वो लोग मर जाएंगे, वोट उनको नहीं मिलेगा। उनको पता है कि जो सरपंच है या एमएल है उनको नहीं मिलेगा, लेकिन वो वोट देंगे, हमारा पार्टी है ना, मार्ग नहीं छोड़ूंगा। उनका बीच में चेंजेस नहीं होता है। कांग्रेस में कितना चेंजेस हो गया, बीजेपी में कितना चेंजेस। बीजेडी पहले बीजू जनता दल था, बीजू बाबू थे। देखो चेंजेस चल रहा है, लेकिन उनका जो लीडर है उनका मार्ग को पकड़ते हैं, इसलिए उनका पार्टी रहता है। उनका लीडर को पकड़ते हैं।
साधु मार्गानुगमनम, ये सब श्रद्धा में जाता है। साधु मार्ग को नहीं पकड़ते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी हमको आइडियोलॉजी दिए हैं ऐसे ऐसा करना है, ये मार्ग को हम नहीं पकड़ेंगे ना, फिर श्रद्धा नहीं रहता है, साधु का ऊपर श्रद्धा घट जाता है। आप सुने कुछ सुन लेते हैं, कोई साधु कुछ बोल लेता है, फिर बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कैसा हो गया, तो मैं तो इतना दिन से भजन कर रहा हूं, मुझसे कुछ नहीं मिल रहा है, ये साधु बोल रहा है ऐसा करो ऐसा करो। अरे हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना आप। आज देखो आजकल प्रवचन में, चाहे ब्रज में हो कहाँ भी हो, जो प्रवचन देते ना दूसरा दूसरा उपाय करते हैं। आपको गुरुजी बोले हैं आपको भगवान की सेवा करना है और डिस्कशन करना है, अगर कोई साधु बोल रहा है कि वो गो सेवा करने से इतना फल मिलता है, इस आपको क्या क्या आपका मन आपका मन क्या बोलेगा, इसको कर लूंगा जल्दी से जल्दी मुझे फल मिल जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा गुरु का ये आदेश है ना। अगर किसका ऊपर गुरु जी का आदेश है, तुम कहाँ कौन बोल रहा है। हाँ, आज मैं देख रहा था वो जो गाय के लिए जो मेडिसिन में वो कर्मी आदमी वो बोल रहा था कि तुम, उड़िया आदमी बोल रहा था, उड़िया में जो डिजीज हुआ है इसके लिए मैं देख रहा था, वो दो बात बोल रहा था। वो उड़िया आदमी है, वो बोल रहा है कि हमारा पुराण में है चाहे गाय सेवा करो, गो सेवा करो, नहीं तो गुरु सेवा करो। उड़िया आदमी ऐसा बोल रहा था। तो और वो भाग्यवान है जो गुरु सेवा करते हैं और गोरु सेवा भी करते हैं, गाय का सेवा भी करते हैं। उड़िया आदमी है, वो बोल रहा था कि चाहे गुरु सेवा करो नहीं तो गोरु सेवा करो। उड़िया में गोरु बोलते हैं, गो सेवा करो। मेरा गुरुजी से बोल रहे हैं ना, मुझे इतना करना है। श्रद्धा मार्ग में, श्रद्धा साधु से, इसका बाद श्रद्धा साधन से। पहले साधु, साधु मार्ग, साधन। साधु मार्ग पर जिसका विश्वास नहीं, साधु मार्ग में क्या है, परंपरा सिस्टम, जिसका विश्वास नहीं है वो महामंत्र जप करेगा क्या। उनको डाउट लगे मंत्र करूंगा तो मुझे सिद्धि मिलेगा कि नहीं। साधु, साधु मार्ग, ये भी श्रद्धा। और तीसरा क्या है, साधन। ये दोनों का श्रद्धा हमको पहले बढ़ाना है। ये दोनों ही ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। साधु से श्रद्धा हो जाता है, साधु मार्ग से श्रद्धा हो जाता है, उसके बाद साधन करते हैं तो ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रियम। और इंद्रिय संयम करने के लिए क्या क्या हमको करना है, भगवान बोले हैं ना, हमको तो डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है। मत पर संयत इंद्रियम ज्ञान लब्ध्वा परम, इस वर्ष से है ना, हाँ नहीं दूसरा है, सेकंड चैप्टर में है ना, मत्पर। जब तक मत्पर नहीं होते, बार बार भगवान को चिंतन नहीं करते हैं, भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तब तो इंद्रियों को संयम करना बहुत मुश्किल होता है। और भगवान तो यही बोले हैं कि देखो, ये रामचरितमानस में तुलसीदास ने बहुत सुंदर पद लिखे हैं। तो ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर होता है, ये राम जी उपदेश दे रहे हैं। शायद सबरी के प्रसंग में सबरी को दे रहे हैं, कहाँ दे, मैं पढ़ा था बहुत दिन से पहले, अच्छा लगा उपदेश। ज्ञानी जो इंद्रिय संयम करता है खुद का बल पर, खुद का बल को बहुत प्राधान्य देता है। मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, इतना बजे जगना है, इतना साधन करना है, इतना खाना है, उस खुद का बल पर इंद्रिय संयम करता है। और मेरा भक्त क्या करता है, मेरा भरोसा, प्रिंसिपल तो फॉलो करता है लेकिन भरोसा क्या करता है, भगवान के ऊपर। ठाकुर जी का मैं सेवा कर रहा हूँ, ठाकुर जी का भजन कर रहा हूँ, कभी ना कभी प्रभु जी मुझे कृपा करेंगे जिससे मेरा इंद्रिय संयम हो जाएगा। मत पर इसको बोलते हैं। इसलिए हम ठाकुर जी से जुड़े हैं, ठाकुर जी का सेवा से, नाम प्रसाद। और इतना करने के बाद कभी हम साधन का विश्वास नहीं करते कि हमारा साधन के माध्यम से हम इंद्रिय को संयम कर सकते हैं। तब तो साधन से विश्वास हट जाता है ना, क्योंकि मैं इतना साधन कर रहा हूं, मेरा इंद्रिय संयम नहीं हो रहा है। नहीं, हमारा भरोसा तो भगवान है, हमारा भरोसा तो साधु है। इतना साधन करने के बाद फिर हमको वेट करना पड़ेगा कब वो कृपा करेंगे। तो इधर देखिए श्रीधर स्वामी क्या बोले हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं श्रीधर स्वामी वही बोले हैं। श्रद्धावान शब्द में यही बोले हैं, श्रद्धावान गुरु उपदिष्ट अर्थे आस्तिक बुद्धिमान। किसका विश्वास होता है,
ज्ञान किसको प्राप्त होता है? देखो हमारा आचार्य लोग का भी सेंटिमेंट नहीं है, जिन लोग को फिलोसफी पता नहीं वो लोग ऐसे बोल देते हैं। आप कहाँ भी जाइए हम शास्त्र में दिखा दूंगा कि हमारा जो गुरु तत्व है, हमारा जो आस्तिक, हमारा जो फिलोसफी है ना, ये सब शास्त्र का जिस्ट है। जैसे बोले है ना, गुरुमुखा पद्म वाक्य चित्त, इसको लगाना है। कोई बोलेगा नरोत्तम दास ठाकुर बंगाली में इसको लिख दिया है, देखो सीधा सब क्या लिखे हैं। श्रद्धावान कौन होता है, किसका विश्वास होता है? श्रद्धावान गुरु उपदिष्टे अर्थे, गुरु जो उपदेश दिया है उसका अर्थ है। आस्तिक बुद्धिमान, बिल्कुल आस्तिक, मेरा गुरु जैसे बोले है ना, वो बुद्धिमान हो जाता है। श्रद्धावान शब्द को चक्र सीधे सबने यह अर्थ किया, श्रद्धावान गुरु उपदिष्ट अर्थ ही आस्तिक बुद्धिमान तत्पर तदैक निष्ठ। इतना सुंदर टीका इसमें लिखे हैं, कोई भी आचार्य जैसे नहीं लिखे हैं, पूरा खुलम खुला लिखती है। गुरु जो गुड़े सिद्धांत को पूरा खुलम खुला लिख दिए हैं इधर। ज्ञान प्राप्ति का जो उपाय होता है, श्रद्धावान किसका श्रद्धा विश्वास होता है? जो गुरु उपदिष्ट जो अर्थ है इसमें आस्तिक बुद्धि रखते हैं। आस्तिक बुद्धि समझ रहे हैं ना? आस्तिक बुद्धि मतलब ये वेद में जैसा है ना, ये वेद वाणी है। ऐसा नहीं कि गुरु जी बोल रहे हैं इतना परसेंट ठीक है, इतना परसेंट भूल है, ये भी आस्तिक नहीं है। जिसे लोग वेद पढ़ते हैं ना, जैसे रामायण पढ़ते हैं, राम जी को पूजा करते हैं, लेकिन राम जी सीता को छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए? इसके लिए राम जी का ऊपर कंप्लेन है। ये आस्तिक बुद्धि नहीं है। आस्तिक बुद्धि का मतलब ऐसा नहीं होता है कुछ एक्सेप्ट करना, कुछ रिजेक्ट करना। आस्तिक बुद्धि मतलब ऐसा नहीं है, बिल्कुल ग्रहण करना है। श्रद्धावान गुरु उपदिष्ट अर्थ ही आस्तिक बुद्धिमान तत्पर तदैक निष्ठ। संपद लिखे तत्पर, जब आस्तिक बुद्धि हो जाता है तत्पर तदैक निष्ठ, उसके बाद गुरु निष्ठ हो जाते हैं। गुरु जो उपदेश दे रहे हैं संप्रदाय निष्ठ हो जाते हैं। निष्ठा कहां से आता है? श्रद्धा कहां से आता है? साधु से। देखो ये प्रमाण है। तदैक निष्ठ संजत इंद्रिय, जब तदैक निष्ठम हो जाते हैं तब इंद्रिय संयम होता है। गुरु निष्ठ संप्रदाय निष्ठ हो जाते हैं उनकी कृपा से। संजत इंद्रिय, ये विशेष, ये उनका एडजेक्टिव विशेषण है। तत्पर तदैक निष्ठ संजत इंद्रिय। देखो कोई कोई बहुत सेंस, उन लोग का सेंस कंट्रोल है, लेकिन उन लोग का तदैक निष्ठ नहीं है। समझ रहे हैं ना? उन लोग का ज्ञान नहीं होगा। ये टीका है ना, कमेंट्री का अर्थ है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इस श्रद्धावान शब्द को अर्थ कर रहे हैं। श्रद्धावान गुरु उपदिष्ट अर्थ ही आस्तिक बुद्धिमान, जी गुरुदेव का उपदेश में, उपदेश का अर्थ में आस्तिक बुद्धिमान, ये आस्तिक बुद्धि है। नहीं, प्रभुपाद बोले हैं बस छोड़ो, गुरुजी बोले हैं, आचार्य बोले हैं, इसमें और कोई ये परसेंट ठीक है, ये परसेंट भूल है, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्यों बोले, नहीं। आस्तिक बुद्धि 100% करेक्ट। फिर क्या करना है? इस बुद्धि से युक्त होकर जिनका इंद्रिय संयम है। अगर सिर्फ जैसे जोगी लोग का इंद्रिय भी संयम है, कोई ज्ञानी का इंद्रिय संयम है, कोई गृहस्थ हो सकता है उनका इंद्रिय संयम है, लेकिन वो तदैक निष्ठ नहीं है, गुरुनिष्ठ नहीं है, गुरुपदेश में अर्थ आस्तिक बुद्धि नहीं, उनको ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु उपदेश में आस्तिक बुद्धि होकर तदैक निष्ठ होकर क्या करना है, ये तो एक। और दूसरा क्या है? संजत इंद्रिय। तत्ज्ञानम लभ्यते न अन्य, शब्द लिख लिए, वही ज्ञान लाभ करता है, दूसरा कोई नहीं, न अन्य। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इसका अर्थ इतना तक नहीं लिए। श्रद्धादि संपत्तिया ज्ञान लाभ प्राक कर्म जोगा। बोले अच्छा, गुरु जी से श्रद्धा कैसे आता है? इसलिए पादाश्रय हम लेते हैं। पादाश्रय का मतलब क्या है? पहले गुरु का सेवा करते थे, पहले मंत्र रहने से पहले वो गुरु का पास रहते थे। पहले जमाने में बगीचा सेवा करते थे, पानी लाते थे, गुरु का सेवा करते थे, तो श्रद्धा आता था। किसे तो संपर्क, श्रद्धा बढ़ाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए उनका संग करना चाहिए ना। इसलिए मंत्र लेने से पहले शिष्य संग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं एक महीना, एक साल मेरा हो गया, आप दीक्षा दे दीजिए, नहीं। तुम्हारा श्रद्धा, गुरु से विश्वास रहना चाहिए ना। नहीं तो मंत्र ले जाएंगे, फिर गुरु से विश्वास तदैक निष्ठ नहीं होगे।
तो ज्ञान लाभ नहीं होगा। श्रद्धादि संपत्तिया ज्ञान लाभात प्राक कर्मयोग, ये जो श्रद्धा संपत्ति लाभ करने से पहले कर्म जो गए उसको नहीं छोड़ना है। इसलिए आप मंदिर में जो आता है ना उसको गुरुजी क्या लगाता है, निष्काम कर्मयोग में लगाता है। इसलिए बोलते आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, जब पैसा लाओ, जब मंदिर में सेवा करो। अभी श्रद्धा संपत्ति हम लाभ नहीं किए हैं, प्राक कर्मयोग, इसलिए कर्मयोग करना है। एवं श्रद्धार्थम अनुष्ठेयम ज्ञान लाभांतरम तो न तस्य किंचित कर्तव्यम इत्याह। और किसका ऐसा ज्ञान संयत इंद्रिय हो गया और गुरु बुद्धिस्ट में बिल्कुल श्रद्धावान हो गए, आस्तिक बुद्धिमान हो गए और संयत इंद्रिय हो गए, वो ज्ञान लाभ कर ले, उनके लिए कर्मयोग का कोई जरूरत नहीं। जैसे कोई बोलता है ना गुरुजी क्या मैं जीवन भर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा, मैं जीवन भर क्या कुकिंग करूंगा, क्या जीवन भर बैठकर तुम भजन कर सकते हो क्या? अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, अभी कुछ नहीं करना है, तुमको प्रसाद देंगे, तुम क्या बैठकर भजन कर सकते हो? तुम्हारा इतना विश्वास है क्या? सीधे समय यही बोल रहे हैं, प्राक कर्मयोग है वह। श्रद्धा जो संपत्ति है, जो ज्ञान लाभ है, इसका पद्धति क्या बोले? गुरु बुद्धिस्ट अर्थेषु आस्तिक बुद्धिमान और तदैक निष्ठ। ये अगर नहीं हुआ है ना आपका, तो अब क्या करना है? कर्मयोग, निष्काम कर्म से सेवा कीजिए। कुछ नहीं बोलना है, गद्दा जैसे सेवा करना है। जो लाना है सब गुरु जी को देना है, ठाकुर जी को देना है, करते चलो। और कथा सुनते चलो, खुद का साधन करते चलो। जब तक ये स्थिति नहीं आए ना, तुम कर्म को नहीं छोड़ना है। कर्म छोड़ देंगे फिर क्या होगा? भजन तो नहीं कर सकते, ज्ञान तो नहीं है, फिर अज्ञान में घुस जाएंगे। इसलिए गुरुदेव बार बार बोलते हैं कलयुग में 99% कर्माधिकारी है। ये सब कर्म करने के बाद उन लोग का ज्ञान प्राप्त होता है, तब तो कुछ थोड़ा भजन करेंगे। श्रद्धादि संपत्ति ज्ञान लाभ प्राक कर्मयोग एवं श्रद्धार्थ अनुष्ठेयम ज्ञान लाभ अनंतरं तो न तस्य किंचित कर्तव्यम इत्याह। ज्ञान लाभ कर लिया ना, गुरु से इतना विश्वास हो गया, ऐसा कर्म अगर कुछ करने का उनका जरूरत नहीं है। फिर वो करता है ना, समझ रहे हैं ना? जैसे कि गोपी लोग जल नहीं लाते हैं, देखो वो तो ये प्रेम के लिए कर रहे हैं। अभी वो प्रेमिक हो गए। जो कर्म हम संसार में संसारी कर्म कर रहे हैं, कुकिंग करना, पैसा लाना, जो बड़ी बगीचा में सेवा करना, बगीचा सेवा करना, इसको कर्मी लोग नहीं करते हैं, खेती बाड़ी नहीं करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो कोई प्रश्न करेगा मैं कितना दिन तक करूंगा? देखो श्रद्धा हो गया ना, श्रद्धा हो जाने से वो कर्म नहीं करेंगे। तुम्हारा मति लग गया कृष्ण से तो ठीक है। फिर श्रद्धा हो जाने के बाद अगर प्रेम प्राप्ति हो गया ना, फिर कृष्ण को खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, सेवा करने के लिए फिर वही काम। जैसे यशोदा माता इतना दासी थे, फिर खुद क्या करते थे? मंथन करते थे। तो उसको आप नहीं बोल सकते ये कर्मयोग है। इतना दासी थे, वो कर्म क्यों किए? वो प्रेम की वजह से कर रहे हैं। जिन लोगों का श्रद्धा नहीं है, गुरु वाक्य में विश्वास नहीं आ रहा है, संयत इंद्रिय नहीं है, तदैक निष्ठ नहीं है, उनको कर्मयोग में रहना है। रहते चलो, कितना दिन हमको पता नहीं, जब तक विश्वास नहीं हो रहा है छोड़, सेवा मत छोड़ो। सेवा छोड़ देंगे ना फिर ज्ञान भ्रष्ट हो जाता है, रजगुण तम गुण आ जाता है। कम से कम तुम सिक्योर हो और सुकृति कमा रहे हो, कोई लस नहीं है। और जब तदैक निष्ठ हो जाते हो, ज्ञान निष्ठ हो जाते हो, कहां भी तुम रहकर भजन कर सकते हो। उस समय तुम जो सेवा करते हैं ना, प्रेम संपत्ति के लिए। ये सीधे स्वामी का कमेंट्री, इतना सुंदर कमेंट्री लिखे हैं स्वामीपाद। शुद्धार्थम अनुष्ठेय। कोई प्रश्न करेगा मैं मुझे क्यों कर्म करना है? कर्म क्यों करना है? हमारा अंतर शुद्धि नहीं है, काम है, क्रोध है, डिजायर्स है। शुद्धार्थम अनुष्ठेयम ज्ञान लाभ अंतर तो न तस्य किंचित कर्तव्यम। ज्ञान लाभ हो गया, अभी तो शुद्ध है अंतर। अगर तुम छोड़ दिया कर्म जो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं है सेवा। ज्ञान लब्ध्वा तो अचिरेणम परम संति मुख्यम प्राप्नन्ति। उसका बाद ये अर्थ किया। देखिए चक्रवर्ती क्या बोले, तही कीदृश सन कदा प्राप्नन्ति इत्याह। पहले श्लोक में ठाकुर जी जो बोले, भगवान कृष्ण ने बोले, मैं ठाकुर जी बोलता हूँ कि कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए, ठाकुर जी अच्छा लगता है। मुझे हिंदी में जब बोलता हूँ ठाकुर जी मुझे अच्छा लगता है। उड़िया में ठाकुर जी नहीं बोलता हूँ, कृष्ण बोलता हूँ। हिंदी में ठाकुर जी अच्छा लगता है।
नहीं ज्ञान सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालीन आत्मा विद्यंती। लेकिन प्रभुपद हमारा आचार्य लोग बोले कृष्ण बोलना है, ठाकुर नहीं बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज बार बार बोलते थे, कोई प्रवचन दे रहे हैं और कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, इसमें देखना है कितना बार वो कृष्ण बोल रहे हैं तब तो परफेक्ट है, हमको कृष्ण बोलना है। तो भगवान श्री कृष्ण यही बोल रहे हैं कि ज्ञान लाभ करने के बाद शांति मिलता है। तो अर्जुन अभी प्रश्न कर रहे तही तरही कीदृश सन कदा, कैसे मिलता है, कब मिलता है, प्राप्नुन्ति कब प्राप्त होता है, बोलिए। तब श्रद्धावान ठाकुर जी बोले, भगवान कृष्ण ने बोले श्रद्धावान, श्रद्धा निष्काम कर्मणैव अंतकरण शुद्धि व ज्ञानम। आजकल तो तब तो कोई नहीं पढ़ता है, बोलते क्या इसका में रहते हैं, बुक डिस्कशन करना है जीवन में, जीवन भर एक, अरे ये तो अंतकरण शुद्धि के लिए ना, भगवान को प्राप्त छोड़ दीजिए, अभी तो अंतकरण शुद्धि नहीं हुआ है। अंतकरण शुद्धि हो गया हम लोग का, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, भय नहीं है, क्रोध नहीं है, बुक्का बुद्धि नहीं है, तो भगवान कैसे मिलेंगे हम लोग को। तो श्रद्धा क्या है, वो बोल रहे हैं कि निष्काम कर्मेणे व अंतकरण शुद्धे व ज्ञानम स्यातिति शास्त्रार्थे आस्तिक बुद्धि तत् विद्वान एवं। स्वपद ने क्या लिखे, गुरुनिष्ठ, वो इतना सुंदर लिखे। और चक्रवर्ती क्या लिखे, शास्त्रार्थे, शास्त्र का अर्थ में आस्तिक बुद्धि हो जाता है। शास्त्र में बोला है ना, हरे नाम के बलम, बस कलयुग में और कुछ नहीं है। शास्त्र बोले है ना, गुरु सेवा से इतना मिलता है, आस्तिक बुद्धि हो जाता है। जो निष्काम सेवा नहीं किए उसको कभी आस्तिक, वो प्रवचन दे सकता है, कितना बड़ा बड़ा लेक्चर लगा सकता है, कुछ भी बोले। हम लोग तो फिलोसफी देखते हैं, पर्सनल कौन कितना एडवांस किए हैं, पर्सनल से हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो एडवांस हो सकता है, पिछले जन्म में भक्ति किए हैं, लेकिन ये तो सार्वजनिक, समझ रहे हैं ना, ये कॉमन प्रिंसिपल है। जो पर्सनल किसका डेवलपमेंट है, पर्सनल किसका रियलाइजेशन है, ये प्रीचिंग का मैटर नहीं होता है। आप कोई, जैसे ब्रज में बहुत लोग भजन करते हैं, बहुत सिद्ध संत भी होते हैं, ठीक है, वो उनकी काम में लगेगा, ये कॉमन लोग का काम में नहीं लगेगा, ये कॉमन प्रिंसिपल में नहीं लगेगा। उसको प्रचार नहीं करना चाहिए। जैसे राधा रानी का भजन करना है, उसको प्रचार नहीं करना चाहिए। जिनका अंतर में इतना भोग बुद्धि है, वो क्या राधा रानी को भजन करेगी, नहीं, वो प्रचार की चीज, वो भजन की चीज होता है। हमारा जो मिशन है, हमारा जो गौड़ीय संप्रदाय में सिख है, महाप्रभु कभी डिस्कशन नहीं किया हायर फिलोसफी, जब किया राय रामानंद और स्वरूप दामोदर का साथ। किसका पर्सनल रियलाइजेशन है, किसका, वो प्रीचिंग मत करो, खुद का भजन करते चलो। ये तुम्हारा पर्सनल, ठाकुर जी पिछले जन्म में किए हो, तुमको दिए हैं, लेकिन शास्त्र आचार्य जो बोल रहे हैं उसको हम प्रचार करना है। और स्पेसिफिक आचार्य कौन है, हमारा परंपरा आचार्य, जो लोग जिसको फॉलो किया हम इसको फॉलो करेंगे। इसलिए संपद लिखे श्रद्धावान गुरुपदिष्ट अर्थीसु, गुरुपदिष्ट, सुंदर, कितना सुंदर गुरुपदिष्ट अर्थे आस्तिक बुद्धिमान तदैक निष्ठ। और चक्रवर्ती क्या बोल रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं, निष्काम कर्मणैव अंतकरण शुद्धैव ज्ञानम स्यात्। कब होता है, किसका ज्ञान, जो ज्ञान प्राप्त करता है कब करता है, कब प्राप्त करता है, जब उनका अंतकरण शुद्ध हो जाता है। अंतकरण कैसे शुद्ध होते हैं, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है, कृष्ण के लिए करना, शास्त्र में जो कर्म है, जैसे हम लोग करते हैं, पैसा लाते हैं ठाकुर जी को दे देते हैं, मंदिर में दे देते हैं, कुकिंग करते हैं, दिन भर कुकिंग करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, फल फूल जो लाते हैं भगवान को देते हैं, कर्म करते हैं भगवान की प्रीति के लिए, खुद का कोई कामना नहीं है, उसको निष्काम। जब तक निष्काम कर्म नहीं कोई नहीं करता है, उसका अंतकरण कभी शुद्ध नहीं होता है, कभी अंतकरण शुद्ध। भजन क्या है, भजन बदन का, ये आचार्य लोग क्यों बैठ कर इसको लिखे हैं, वो भगवान को प्राप्त किए हैं, उसको क्यों लिखे हैं। तो अधिकार देख लीजिए, हम बैठकर भजन कर सकते हैं क्या, हमारा अंतकरण शुद्ध है क्या, देख लीजिए। फिलोसफी को मिलाना चाहिए अपना से, अपना स्वभाव से, मेरा स्वभाव क्या है। श्रवण का यही फायदा होता है ना, जब सुन लेते हैं तो आचार्य बोले हैं ना, मेरा अधिकार रहता है।
अधिकार निर्णय तब हो जाता है, मेरा अधिकार इतना है, अंतःकरण शुद्ध होने तक हम मुझे कर्म जो करना है, श्रवण कीर्तन चलता रहे, निष्काम कर्म, तब तो ज्ञान लाभ होता है। जो ज्ञान लाभ हो जाता है इसका फल क्या है? कोई ज्ञानी होता है ना, उसका फल क्या है? आप कैसे बोल सकते हो वो ज्ञानी है? वो बोल रहे हैं कि शास्त्रार्थे आस्तिक बुद्धिमान तत् विद्वान, शास्त्र अर्थ में आस्तिक बुद्धि हो जाता है वही ज्ञानी होता है। ब्लाइंड फॉलोअर, आस्तिक बुद्धि, वो इधर उधर घुमाता नहीं शास्त्र को, शास्त्र में इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, आस्तिक बुद्धि हो जाता है। एवं तत्परस्तद अनुष्ठान निष्ठ ये अर्थ को कोई समझ सकता है? आजकल जो गीता पढ़ने वाले पकड़ सकते हैं इसको, भगवान का वाणी है ना। आचार्य लोग इसने वो लोग से प्रेम प्राप्त किए, उन लोग का पर्सनल डेटीज थे, श्री विग्रह थे, उनका सेवा करके भगवत गीता वाणी को लिखे हम लोग के लिए। पहले क्या बोल रहे हैं? श्रद्धा क्या है? निष्काम कर्म का निष्काम कर्म जो करते हैं उसका बाद अंतःकरण शुद्धि होते हैं, वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने का फल क्या होता है? शास्त्रार्थ है आस्तिक विश्वास, शास्त्र अर्थ में आस्तिक बुद्धि हो जाता है। सिर्फ आस्तिक बुद्धि नहीं होते, तत्परस तद अनुष्ठान निष्ठा, इसका बाद क्या करते हैं? शास्त्र जो आस्तिक की बुद्धि हो जाता है ना, वो अनुष्ठान निष्ठ हो जाता है। मुझे करना है, शास्त्र में विश्वास है, शास्त्र बोल रहे हैं मुझे करना है, ये बोले। तादृशोपि जदा संजत इंद्रियम स्यात्, इससे होने का बाद जब संजत इंद्रिय हो जाते हैं, तदा परम शांति संसार नाशम। ये कितना सुंदर से भाव से लिखे हैं, एक स्टेज पर एक स्टेज पर ये लिख लिए कि स्वामीपाद ने इतना सुंदर अर्थ किए, बड़े सुंदर अर्थ किए, गुड़ी अर्थ पूरा बिल्कुल लगा लिए। निष्काम कर्म का बाद में श्रद्धा ज्ञान, निष्काम कर्म का बाद में अंतःकरण शुद्धि हो जाता है, इसमें ज्ञान मिलता है। अर्जुन पूछ रहे हैं ना कब ज्ञान मिलेगा? अर्जुन तुम निष्काम कर्म करते चलो, युद्ध मेरे लिए करते चलो, जब अंतःकरण शुद्धि हो जाता है तब तुम ज्ञान मिलेगा। तो ज्ञान का तात्पर्य क्या है? शास्त्रार्थ, शास्त्र में जो अर्थ है इसमें आस्तिक बुद्धि है। फिर क्या करना है? आस्तिक बुद्धि हो जाने के बाद तदैक निष्ठम, तद अनुष्ठान निष्ठम, शास्त्र का जो अर्थ विश्वास है इसमें अनुष्ठान जो लिखे हैं, अनुष्ठान जैसे हरिनाम शास्त्र में है, कलयुग में हरिनाम करना है, हमको हरिनाम करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। मन इधर उधर नहीं जाता है, मुझे भागवत सुनना है। कौन कौन साधन बोल रहा है, वो कैसा, मेरा गुरुजी क्या बोल रहा है, संप्रदाय में क्या है, बस चलो। आजकल बहुत वो एक गोस्वामी ऐसे बोले, एक गोस्वामी ऐसे बोले, जीव गोस्वामी ऐसे बोले। तुम इतना बुद्धि मत खर्च करो। हमको जो आचार्य लोग बोले हैं ना, तदैक निष्ठ बनो, तद अनुष्ठान करो। हमारा अधिकार लेकर आचार्य लोग जो बोले हैं, बस इतना सिंपल सरल बनो। तद अनुष्ठान निष्ठम तादृशोपि, इतना अनुष्ठान करने का बाद फिर भी एक कंडीशन हम लोग को चाहिए, तादृशोपि, अगर ऐसे हो जाएंगे ना फिर संजत इंद्रिय, इतना हो गया तो भाग्यवान हो गए। जब इंद्र संजत हो जाता है तब संसार नाश, पराशांति का अर्थ तो ये बोले ही, संसार नाश, भगवान के पास चले जाते। ये ज्ञान लाभ का उपाय है। और प्रभुपाद जी इधर तात्पर्य बोले है ना, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने वाले व्यक्ति का हृदय में सभी प्रकार की जो भौतिक दोष है, जो आवर्जना है, ये हरे कृष्ण महामंत्र सब विद्रुत कर देता है, दूर कर देता है। इसका अलावा साधक को इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। तो दो फैक्टर प्रभुपाद अंतिम में बोले, जिस व्यक्ति का कृष्ण से दृढ़ विश्वास है, दृढ़ श्रद्धा है, और जो इंद्रिय संयम कर सकते हैं, वो जल्दी से जल्दी ज्ञान लाभ कर सकते हैं। इसलिए हमको स्टेप बाय स्टेप जाना है भाग कर नहीं जा सकते हम लोग। जिन लोग का पिछला जन्म का सुकृति है ना, वो लोग तो लग जाते हैं। कलियुग में सब कर्माधिकारी, कलियुग में सबका अंतर दूषित है। किसका भोग बुद्धि नहीं तो राग द्वेष प्रबल है, समझ रहे हैं ना।
अरे साधु बन जाते हैं, बहुत बड़े बड़े साधु बन जाते हैं, उनका भोग बुद्धि नहीं है, फिर भी प्रतिष्ठा, राग, द्वेष, ये भी अंतर दूषित, इसमें भक्ति नहीं होता है। किसका पीछे पड़ जाना, किसको क्रिटिसाइज करना, एनवियस मेंटालिटी बढ़ा, ये भी भजन का बाधक होता है। तो ज्ञान लाभ करने का यही पंथा होता है और संसार नाश का यही पंथा होता है। पहले गुरुपदिष्ट अर्थ में हमको विश्वास करना है, तत्मार्ग में चलना है हम लोग को। संपद यही अर्थ किया और चक्रवर्तन अर्थ की यही किए, हमको शास्त्र अर्थ में विश्वास करना है। और शास्त्र अर्थ में विश्वास करने से पहले निष्काम कर्म करना है, इसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। शास्त्र अर्थ में विश्वास होता है, तद अनुष्ठान करते हैं, और इतना करने के बाद संयत इंद्रिय हो जाते हैं, तब संसार से नाश हो जाता है। और ये तो अनुष्ठान का पद्धति बोले, इसका बाद भी हमको कृष्ण और कृष्ण भक्त वैष्णव है, इनका कृपा, नाम प्रभु जी का कृपा, गुरु जी का कृपा, सबको कृपा को हम आश्रय करके साधन कर रहे हैं। ये तो फिलोसफी दर्शन है। पहले श्रद्धा बढ़ाने के लिए कृष्ण भक्त, गुरु जी से श्रद्धा, तब साधन से श्रद्धा, यही इस श्लोक का अर्थ है। हरे कृष्ण। जय भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, राधा माधव की जय, गौर नित्यानंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। नमस्ये पुरुषत्वाद्यम ईश्वरे प्रकृति